नमस्कार साथियों, मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान सरकार एवं प्रदेश सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हाल ही में एक वीडियो माननीय विधायक पाली ज्ञानचंद जी पारिक का वायरल हो रहा है, जो कि उन्होंने विधानसभा में ये बात उठाई सफाई कर्मचारियों को लेकर, और उसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की बात भी कही और अन्य विभागों में सफाई कर्मचारियों के जो पद होते हैं उसमें वाल्मीकि समाज को लेने की बात कही। बहुत अच्छा लगा मुझे, अच्छे विचार है उनके। और उन्होंने राजस्थान सरकार की ये कमी बताई कि हाल ही में जो बजट की घोषणा हुई है उसमें राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि आगामी 2 सालों में सफाई कर्मचारियों की 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। मैं इस बात पे, जो उन्होंने वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की बात कही, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 2018 में जो सफाई कर्मचारी भर्ती हुई उसमें उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में एक परिपत्र लागू हुआ था 31/5/2010 को। उस परिपत्र में ये था कि वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता देनी है, लेकिन भाजपा सरकार ने 2018 में उस परिपत्र को लागू नहीं किया। नतीजा ये निकला कि वाल्मीकि समाज के साथ बहुत बड़ी तादाद में अन्य जातियों के लोग सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त हो गए। मेरे पास आए दिन शिकायतें प्राप्त होती रहती है कि ये जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय के हों, उनमें से 99% लोग सफाई का कार्य नहीं करते हैं और जान पहचान लगाकर, राजनीतिक या प्रशासनिक पावर लगाकर वे लोग ऑफिसों में या अन्यत्र कहीं भी एसडीएम कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में, यहाँ वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। और कई जो अन्य जाति के गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी है वो पैसे देकर 2x2 चलते हैं। ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रहती है। इस संबंध में मूल पद पर लगाने के लिए निदेशक डीएलबी जयपुर ने कई परिपत्र जारी किए, लेकिन आज तक उन परिपत्रों पर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हुई नहीं है। फिर वो सरकार कोई भी रही हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी रही हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2018 में जो भर्तियां हुई भाजपा के कार्यकाल में, उसमें यदि कांग्रेस के उस परिपत्र को अगर भाजपा सरकार लागू कर देती तो आज वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी लगे हैं, जिन पर दोहरा भार पड़ रहा है, जब गैर वाल्मीकि समाज के लोग सफाई नहीं करते हैं तो वो अतिरिक्त भार जो है वो वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों पर पड़ता है। तो जो दोहरा शोषण हो रहा है, इसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि भाजपा सरकार ही है। मैं ज्ञानचंद जी पारिक को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मैं केवल उनकी ज्ञान में थोड़ी वृद्धि कर रहा हूँ कि भाजपा ने क्या किया। इसी प्रकार से 2007 में स्वच्छ कार्यों को लेकर जो वाल्मीकि समाज के या सफाई कर्मचारी, सफाई के पेशे से जुड़े हुए लोग, जिनको स्वच्छकार कम्युनिटी कहते हैं, उनके लिए एक 14 अप्रैल 2007 में घोषणा की थी वसुंधरा जी ने भाजपा के कार्यकाल में, कि ऐसे बच्चे जिन्होंने पीजी कर ली हो, पीजी यानी स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट
MA, MCOM, MSc वगैरह, ऐसे बच्चे जो सफाई करने वाले परिवार से जुड़े हुए हों, स्वच्छकार वर्ग से हो, उनको सरकारी विभागों और उपक्रमों में सीधे ही संविदा पर भर्ती दी जानी थी। अब राजनीतिक बात कहें या क्या कहें, कुछ ऐसा हुआ कि वो न्यायालय में अटक गया मामला। 19 जनवरी 2010 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया। उस आदेश में उन्होंने ये कहा कि 50% जो है स्वच्छकार कम्युनिटी के यानी वाल्मीकि समाज के लोगों को संविदा पर भर्ती दे दी जाए, और शेष जो 50% है उसमें SC की अन्य जातियों को भी ले लिया जाए। हालांकि मेरी निजी राय में कानूनन रूप से ये ठीक नहीं था, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर जो योजना थी वो स्वच्छकारों के लिए ही थी, सफाई वर्ग के लिए ही थी। चलो, लेकिन फिर भी वाल्मीकि समाज के लोग इस बात को मानने को तैयार थे। अब जब भाजपा की वापस सरकार बनी तो वापस भाजपा की सरकार में इस खुद की योजना को उन्होंने क्यों नहीं लागू किया? मेरा सवाल ये है भाजपा के नेताओं से, MLA से और माननीय ज्ञानचंद जी पारिक से। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस का होने के नाते ये कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही शानदार बजट दिया है। जो वाल्मीकि कोष है उसको 20 करोड़ से 100 करोड़ किया है, और सफाई कर्मचारी भर्ती लेने के लिए भी जो उन्होंने घोषणा की है 30,000 की 2 वर्षों में करने का उन्होंने कहा है। हालांकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मैंने भी लेटर जारी किया है और उनसे निवेदन किया है। मेरे पास कई संगठन के जो शिष्टमंडलों ने और कई समाज सेवियों ने, नेताओं ने मुझसे संपर्क किया। राजस्थान के कोनों कोनों से फ़ोन आया, मैसेज आ रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करवाएं। तो हम निवेदन कर रहे हैं राजस्थान सरकार से, और मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी इसका कोई समाधान निकालेंगे। और कांग्रेस सरकार हमेशा से ही अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अच्छा सोचती आई है, खास करके वाल्मीकि समाज के लिए भी माननीय अशोक गहलोत जी ने हमेशा अच्छा ही सोचा है और आगे भी वो अच्छा ही करेंगे। एक बार पुनः मैं ज्ञानचंद जी आपका धन्यवाद देता हूँ। मेरा ये आपको काउंटर वीडियो नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने बताई है। धन्यवाद। जय हिंद।